तुम भगवान से क्यों नहीं मांग रहे हो कि मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता ही न पड़े? बताइए कौन सी सोच अच्छी है? मेरा बेटा मेरी सेवा करे या मुझे सेवा की जरूरत ही ना पड़े? ये सारी चीजें हमें यहाँ के सीखनी चाहिए। कनाडा में, अमेरिका में, यूएस में, यहाँ बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे 90-90 साल के लोग अपना काम स्वयं करते हैं। दूसरी बात, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। सहारा किस किस को लगता है कि बेटा सहारा बनता है? बोलो। आईटी में कौन कौन है? आईटी वाले हाथ उठाइए। इकलौता बेटा, मम्मी पापा ने बेंगलोर भेजा, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से। काय को? बोले मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, इंजीनियर। इकलौता ही था पप्पू, इकलौता। पप्पू एक ही काफी है, औरों की जरूरत भी नहीं है। मम्मी पापा ने पूरे पैसा लगा दिया, खर्चा कर दिया, जाओ वहां जा रहे हैं। अब पढ़ गए, इंजीनियर बन गए, डिग्री मिल गई, और डिग्री के संग संग एक जॉब मिल गई कनाडा से, अच्छी कंपनी में। कहां से? कहां से? टोरंटो से। पैकेज पहुंच गया, पैकेज 1 करोड़ का। इकलौते बेटे को 1 करोड़ का पैकेज पहुंच गया। अब बताओ, पापा को पिक करेगा कि पैकेज को पिक करेगा बेटा? नहीं, मजाक नहीं, बोलिए। और पापा ने तो क्या बनेगा? जोर से बोलो। और वो सारा कहां है? सारा कहां? नहीं, डोंट लाफ, थिंक अबाउट इट। वो सहारा जो है टोरंटो में किसी के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, और वहां पापा बेसहारे होके बैठे हुए हैं और फोन करते हैं, बेटा तो ठीक है, तो ठीक है। ये सिस्टम चल रहा है। सहारा संसार दे तो भी कह दो कि मुझे ऐसा जीवन मत देना जिससे मुझे सहारे की जरूरत पड़े। आप कृपा करो, अगर मुझे सहारे की जरूरत हो तो सिर्फ आप ही मेरा सहारा रहना, मुझे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। संत को लगा कि ये मानेंगे नहीं, तो संत ने एक फल लिया कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा, लेकिन कुछ नियम पालन करे। बोले क्या? बोले सत्य बोले, एक समय अन्न खाए, पृथ्वी पर शयन करे, सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मलः। ब्रह्मचर्य का पालन करे। गर्भधारण स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी। जो कपल 9 महीने गर्भधारण के बाद में व्रत करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, उसे साधना समझते हैं, उनके घर में निर्मल बुद्धि वाला पुत्र होता है। हमारे यहाँ उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या ढोंग डपाड़े लगा दिया आजकल, ऐसे जैसे हमारे बच्चे अलग टाइप के ही पैदा हो रहे हैं। फिल्में देखना, सीरियल देखना, ये सुनना उल्टा सीधा, तो क्या होता है? उन फिल्मी स्टार ही पैदा होंगे। फिर गर्भवती स्त्री को भगवान की कथा नित्य सुननी चाहिए। जो पिता बनने वाले हों उन्हें घर का माहौल भक्तिमय रखना चाहिए, सत्यमय रखना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को यह नहीं समझना चाहिए है वो। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोई वासना युक्त बातें न करें, उस स्थिति में क्रोध न करें, ज्यादा अच्छा व्यवहार करें। जैसे वो बच्चा वहीं से, अरे भाई इस बात को बिलीव नहीं करते हो तो तुम सीख लो ना, क्या नाम है, अभिमन्यु ने कहां सीखा था चक्र भी तोड़ना? जोर से बोलो। और आजकल तो हमने सुना यूएस में, आई थिंक सो के गर्भ में ही पहली क्लास पढ़ाने की तैयारी की जा रही है बच्चों को। नहीं, मैंने न्यूज पे सुना था, आई डोंट नो कि ऐसी बात है भी कि नहीं है। नहीं है, है।
खैर तुम्हें भी कहाँ पता, तुम लोग भी तो निकल गए उस टाइम से, ज्यादा तुम लोग ध्यान देते भी नहीं इन बातों पे। खैर, अगर सुना है कि ऐसे कहीं चर्चा चल रही है कि भाई बच्चे को गर्भ से ही कुछ सुनता भी है, तो ये ध्यान माँ को और बच्चे को रखना चाहिए, पिता को रखना चाहिए कि घर का माहौल अच्छा हो, जिससे वो बच्चा वहां से लर्न करे, वहीं से सीख के अच्छा बने। तो संत ने फल दे दिया कि ये करना, वो लेके आ रहे, वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया। पत्नी डर गई, कहीं ऐसा ना हो मैं फल खाऊं मेरा शरीर भारी हो जाए, चोर आएंगे गांव में आग लगा देंगे, सब भाग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। कई लोग होते हैं जीवन भर नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो लोग ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं उनके जीवन में नेगेटिव ही होता है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं उनके जीवन में पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज बी, डोंट बी। तो मेरे प्यारे, उस धुंधली ने वो फल खाया नहीं, वो गाय को खिला दिया, वो उसने ले ली, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? और जो गाय के संतान हुई थी वो फल खाने से, वो पूरा मानव था, पूरा, क्योंकि संत ने तो मानव के लिए फल दिया था, लेकिन क्योंकि गाय के गर्भ में रहा तो उसका कान जो था वो गौ जैसे थे, इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण। गौ जैसे कर्ण, इसलिए गौकर्ण उनका नाम हुआ। तो अब इन दोनों का भेद समझो, अंतर कितना है दोनों में। एक संत की कृपा का फल है तो वो गौकर्ण, पंडितो ज्ञानी, वो पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, भक्त है, वेद पाठी, वो दुष्ट है, वो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, वो अपनी मनमर्जी चलाता है। एक दिन वो बालक बच्चों के साथ खेल रहा था धुंधकारी, और खेलते खेलते गया और एक बच्चे, उससे कोई बात विवाद हो गया और उसके बच्चे का उसने कंठ दबाया और कुएं में फेंक दिया। अब वो घर में आके शिकायत करने लगे, वो रोने लगे, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो आत्मदेव रोने लगे और आत्मदेव कह रहे थे, मैं पहले भी दुखी था जब मेरे कोई पुत्र नहीं था, मैं अभी भी दुखी हूं, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था, ऐसा दुष्ट मेरे घर में कैसे आ गया। तब गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता, मेरा भाई नहीं रुला रहा है आपको, आपका मोह रुला रहा है आपको, हमें संसार में कोई दुख नहीं दे सकता सिवाय हमारे मोह के, हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण है एकमात्र, इस मोह के कारण हम दुखी हैं, हम अपसेट हैं, इसी के कारण हम दुखी हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देहिस्तमास रुद्रे, हमारा ये जो शरीर है, जिस शरीर को संभालने में अब तक आप लोगों ने हजारों डॉलर खर्च किए होंगे, शैम्पू कितने का आता है, कितने डॉलर का आता है?